डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, क्या है WTO MC13। आज यानी 26 फरवरी से विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन यानी MC13 शुरू हो गया है। इस बार यह आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और मछुआरों के हितों की सुरक्षा के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान खोजने पर जोर दिया गया है। WTO के 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बैठक में भारत के एजेंडे में प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे। सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग यानी PSH कार्यक्रम के तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर किसानों से चावल और गेहूं जैसी फसलें खरीदती है और गरीबों को खाद्यान्न का भंडारण और वितरण करती है। भारत अपनी बड़ी आबादी के लिए PSH की आवश्यकता पर बल देता है और MC13 से स्थायी समाधान चाहता है। समाधान के हिस्से के रूप में भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन जैसे उपाय अपनाने के लिए कहा है। कृषि सुधार। भारत का रुख किसानों की आजीविका की रक्षा करना और न्याय संगत बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना है। हालांकि विकसित देश घरेलू समर्थन को कम करने और बाजार के खुलेपन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। मत्स्य पालन सब्सिडी। 2022 के समझौते के तहत अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक मछली पकड़ने और अत्यधिक क्षमता में योगदान देने वाली सब्सिडी पर अंकुश लगाने के लिए बातचीत की जा रही है। बता दें कि भारत में लगभग 90 लाख लोग मत्स्य पालन क्षेत्र पर निर्भर हैं। भारत ने प्रस्ताव दिया है कि विकासशील देशों को अपने गरीब मछुआरों को विशेष आर्थिक क्षेत्र या तट से 200 समुद्री मील तक मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी देने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं क्षेत्र से परे मछली पकड़ने में लगे अमीर देशों को अगले 25 वर्षों तक किसी भी प्रकार की सब्सिडी देना बंद कर देना चाहिए। ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क स्थगन का विस्तार। 1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर चल रही रोक WTO के सामने एक विवादास्पद मुद्दा है। आगामी MC13 में भारत के लिए यह एक प्रमुख फोकस बिंदु है। भारत ने कई अन्य विकासशील देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से स्थगन को समाप्त करने का आह्वान किया है। WTO में सुधार। भारत ऐसे समावेशी सुधारों की वकालत करता है जो विकासशील देशों के हितों पर विचार करते हैं। भारत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपीली निकाय में सुधार की भी मांग कर रहा है। चलिए अब जानते हैं WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में। यह WTO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। आमतौर पर हर 2 साल में इसकी बैठक होती है। WTO के सभी सदस्य इस सम्मेलन में शामिल हैं और वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत आने वाले सभी मामलों पर निर्णय ले सकते हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह WTO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। 2. आमतौर पर हर 3 साल में इसकी बैठक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।